Hello students, I Abhishek today come with another video of the living words in which we explain the rest part of the living words. Okay? अब जैसा कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिस्टमेटिक्स बारे में बताया था, नॉर्मल फीचर, आइडेंटिफिकेशन, इन सब बारे में बताया था, ठीक है। तो अब और ये भी बताया था कि जैसे कि जो कैरबस लीनियस आपके साइंटिस्ट हैं वो आपका एक बुक लिखे थे जिसका नाम सिस्टमा नेचर है। ओके, जो कैरबस लीनियस है वो आपका जो थ्योरी दी थे बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का, वो इसी बुक में सिस्टमा नेचर बुक में आपका वो थ्योरी दी थी, ठीक है। और जो ये सिस्टमा नेचर आपका था ये आपका सिस्टमैटिक्स नेम से डिराइव हुआ था, इससे आपका एस्टैब्लिश या ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो कैरबस लीनियस आपका एक बुक दिए थे जिसका नाम था सिस्टमा नेचर, और इसी में ना बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिए थे। अब आज के वीडियो में हम लोग एक एक जो टैक्सॉन है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एक एक ग्रुप को एक एक चीज का एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला पॉइंट आज एक्सप्लेन किया जाएगा वो आपका ये है कि आपका टैक्सॉन क्या होता है, उसमें आपकी जो कैटेगरी आ जाएंगे, स्पीशीज, जीनस, इन सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो जो टैक्स अब क्लासिफिकेशन में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। और दूसरा आपका होता है टैक्सोनॉमिक हियरार्की, ठीक है। तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है ये क्या होता है, तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है वो आपका एक स्पेशल एक पार्टिकुलर आपका टैक्सॉन या पार्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो टैक्सोनॉमिक हियरार्की होता है वो टोटल अगर कैटेगरी को कंबाइन कर देंगे, टोटल टैक्सॉन को कंबाइन कर देंगे तो उसे आपका ये टैक्सोनॉमिक हियरार्की कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक प्रोसीजर ये होता है, ठीक है। और ये पार्टिकुलरली टैक्सॉन या पार्टिकुलरली आपका ये ग्रुप को या कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसी के ओवरऑल एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आपके कई तरह की कैटेगरी हो जाते हैं, जैसे कि आपका सबसे हाईयर लेवल का जो कैटेगरी होता है वो आपका किंगडम होता है। उससे जो लोअर लेवल का जो कैटेगरी आता है आपका वो फाइलम होता है। फाइलम एनिमल के केस में या प्लांट के केस में आपका डिवीजन होता है, ठीक है। एनिमल के केस में आपका वो फाइलम होता है या प्लांट के केस में आपका डिवीजन होता है। अब जो उससे लोअर लेवल का जो टैक्सॉन है, उससे लोअर लेवल का जो कैटेगरी है वो है आपका क्लास, ठीक है। अब क्लास से जो लोअर लेवल का है वो आपका है ऑर्डर। उससे भी नीचे आएंगे तो आपका फैमिली, और उससे नीचे आएंगे तो आपका जीनस, और जो सबसे लोवेस्ट लेवल का जो टैक्सॉन है, जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है वो आपका स्पीशीज होता है, ठीक है। तो सबसे हाईयर लेवल का जो टैक्सॉनिक कैटेगरी होता है वो आपका किंगडम होता है। उससे लोअर पे पार्ट पे आएंगे तो फाइलम होगा एनिमल के केस में, या डिवीजन होगा आपका प्लांट के केस में। उससे लोअर लेवल पे आएंगे तो आपका क्लास हो जाएगा। उससे लोअर लेवल पे ऑर्डर और फैमिली, फिर जीनस, फिर सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे आपका है स्पीशीज, ठीक है। अब जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो सिमिलरिटीज होता है वो आपका ऊपर से नीचे आने पर घटते जाता है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ सिमिलरिटीज आपका किंगडम में होगा, उससे कम सिमिलरिटीज आपका फाइलम या डिवीजन में होगा, उससे कम सिमिलरिटीज क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज में होगा, ठीक है। मतलब जो सबसे कम सिमिलरिटीज पाया जाता है अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो आपका स्पीशीज में मिलता है, ठीक है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपका कोई एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए किस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको चार मेन टॉपिक बता दें जिस पर क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला था आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, तीसरा था आपका सेल कंपोजिशन,
और चौथा था आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इन्हीं 4 मेन क्राइटेरिया का अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स को अलग अलग ग्रुप में मतलब क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो अब जो सबसे पहला होता है, सबसे हम लोवेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। ये जो ये और एक और बात बताना है सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक ये जो ये ग्रुप है ये आपका ये टैक्सॉन होता है। ये मतलब ये पूरा टैक्सॉन लेवल को रिप्रेजेंट करता है या ये टैक्सॉन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम कैटेगरी या टैक्सॉन दोनों को एक ही नाम कह सकते हैं, दोनों को बस अलग नाम है। ठीक है, अब जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्पीसीज। अब हम लोग स्पीसीज को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम जीनस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर फैमिली, फिर ऐसे ही आपका ऑर्डर, क्लास, फाइलम या किंगडम को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए जो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका वो है स्पीसीज। अब स्पीसीज में क्या है, अब स्पीसीज में 2 या 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स जो जिनके बीच कुछ आपके कैरेक्टर का सिमिलरिटी पाया जाता है। ठीक है, तो इस स्पीसीज में आपके वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें केवल कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी है, कुछ आपके एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज पाया जाए तो वो आपकी स्पीसीज में मतलब कैटेगराइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका हो गया, मैंगीफेरा इंडिका हो गया। दूसरा एग्जांपल आपका हो गया पैंथेरा लियो। तीसरा एग्जांपल आपका हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम। अभी जो ये आप तीनों जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम जीनस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज है ये स्पीसीज इसलिए कैटेगराइज किया है क्योंकि इसमें कुछ आपके नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज पाया जाए, इसी पॉइंट में हम लोग इन लोगों को इसी स्पीसीज में कैटेगराइज किया गया। ओके, अब जैसे कि अब इनके जीनस एक भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिससिमिलरिटी आ जाती है तो उसे हम लोग अलग अलग स्पीसीज में करके उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि आपका पैंथेरा, अगर हम जीनस लें तो पैंथेरा 2 तरह के आते हैं आपका, एक पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, एक पैंथेरा का लियो हो गया मान लीजिए, तो दूसरा हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, तो दोनों का जीनस तो सेम है, मतलब कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती होगी, लेकिन सिमिलरिटीज के साथ साथ भी इन लोगों के पास कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिससिमिलरिटीज भी था, इसीलिए इन लोगों को अलग अलग ग्रुप में रखना जरूरी था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था कि इनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाए। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों का जो स्पीसीज है वो अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, जैसे लॉयन का आपका पैंथेरा लियो कर दिया गया और टाइगर का आपका पैंथेरा टाइग्रिस कर दिया गया। ठीक है, तो स्पीसीज में क्या है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज पाए जाए। ठीक है, लेकिन अगर उनके जीनस में कुछ डिससिमिलरिटीज भी हो तो उनके सिमिलरिटीज के बेसिस पे ही उनको एक स्पीसीज में कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका टोटल स्पीसीज के अंदर आ जाता है। ओके, तो ये था आपका स्पीसीज। अब जो दूसरा आपका आता है जो उससे हायर लेवल का जो टैक्सॉन है वो आपका आता है जीनस। ठीक है, तो चलिए हम जीनस में एक्सप्लेन करते हैं। अब जीनस में क्या होता है, जीनस में अब जैसे ही आप नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे आपके जो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज है वो भी आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब स्पीसीज में आपके कुछ कैरेक्टर सिमिलर थे, अब जीनस में आप अगर आप आएंगे तो आपके और ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें और ज्यादा आपके सिमिलरिटीज मतलब पाया जाने लगेगा। ओके, इसमें आपके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि आपके पीछे 2 एग्जांपल जैसे पैंथेरा टाइग्रिस था और एक पैंथेरा लियो था। ठीक है, दोनों के जीनस आपके सेम थे, लेकिन अब इसमें आपके और एग्जांपल ले लेना है, जैसे कि होमो सेपियंस, ये आपके जीनस होमो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, होमो मतलब ह्यूमिनिड होता है, मतलब उसके पास आपके एक्सटर्नल ईयर होंगे, उसके पास स्केलेटल सिस्टम होगा, ये आपके होमो सेपियंस में आती है, प्रॉपर्टीज होमो सेपियंस की। दूसरा हो जाएगा आपका सोलेनम नाइग्रम। ओके, अब जैसा कि एग्जांपल आपके लिए सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मिलेंबिना। ठीक है, ये आपके सेम जीनस के हो गए सोलेनम, लेकिन
इसमें इसमें भी आपके क्या कैटेगरी आते हैं जिनके अलग अलग स्पेसीज है, तो वो आपके दोनों एग्जांपल हो जाएंगे, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मिलोगिना, ठीक है, मिलोगिना, ठीक है। तो जीनस हम लोग क्या पढ़े, जीनस हम ये पढ़े कि मतलब कई तरह की स्पीशीज जिसमें कुछ बहुत ज्यादा सिग्नेटिस पाया जाता है और मतलब उसमें नंबर ऑफ सिग्नेटिस बढ़ जाए तो उससे हम लोग स्पेशली जीनस में कैटेगराइज कर दिया था, ठीक है। ये आपका था जीनस, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा गया, सबसे पहले पढ़ा गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब कि जो आप एक स्पेशल एक पार्टिकुलर टैक्सोन या पार्टिकुलर कैटेगरी रिप्रेजेंट करे, उसका हम पढ़े टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। मतलब टैक्सोनॉमिक हियरार्ची क्या होता है, जब टोटल पार्टिकुलर कैटेगरी हम एक साथ अगर ग्रुप कर दें तो उसी हम टैक्सोनॉमिक हियरार्ची कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी एक कैटेगरी एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले जीनस स्पीशीज को रिप्रेजेंट किया जो कि सबसे पहले लोवेस्ट लेवल का टैक्सोन या कैटेगरी है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैंगीफेरा का कॉमन नेम है मैंगो का, ठीक है। उसका आपका पैंथरा लियो जो कि आपका कॉमन नेम है लॉयन का, ठीक है। उसका सोलेनम ट्यूबरोसम जो आपका कॉमन नेम है पोटैटो का, उसका पैंथरा टाइगर जो कि टाइगर का नेम है, ठीक है। और फिर उसके अलावा जीनस में क्या था कि जब नंबर ऑफ सिग्नेटिस बढ़ जाए तो उसे एक हायर लेवल ऑफ टैक्सोन में हम ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल होमो सेपियन, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मिलोगिना, ठीक है। थैंक यू।